का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास भी शिव जी के किसी भी मंत्र की सिद्धि है या फिर शिव जी का कोई तत्व है, अंश है या फिर तरंग है जो कि शिव जी से जुड़ी हुई है, या फिर सीधे भाषा में हम कहें तो शिव जी की ऊर्जा हमारे साथ है, शिव जी हमारे साथ है, तो हमें क्या क्या संकेत वो देते हैं। देखिए, शिव जी तो परम सत्य हैं, बहुत भोले हैं, बहुत दयालु देवता हैं। जब भी हम उनका पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं या फिर उनकी आराधना या फिर साधना स्टार्ट करते हैं, तो आप मान लो कि वो उसी समय हमारे पास आ जाते हैं और हमें कोई भी दुख पीड़ा नहीं होने देते हैं शिव जी। ठीक है। और जो संकेत है जो भगवान हमें देते हैं, वो किसी न किसी तरीके से देते हैं। ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के माध्यम से कि शिव जी आपको संकेत दे रहे हैं तो शिव जी आपके पास आ गए हैं, या फिर शिव जी खुद आके कहें कि अरे मैं तो आ गया हूँ। ऐसा नहीं होता है, संकेत वो देते। देखिए, पहला संकेत क्या होता है कि आपको किसी भी भविष्य में होने वाली घटना का जो है पूर्व आभास, मतलब आप सोए रहोगे और आपके स्वप्न में आ जाएगा कि हाँ, कल कुछ होने वाला है। ठीक है, और आपको वो पूरा दिख जाएगा। ऐसा होता है अगर शिव जी की भक्ति में बहुत ज़्यादा आप रम चुके हो, सिद्धि आ चुकी है, तो ऐसे ही होता है कि पहला जो संकेत होता है उसमें आपको पता ये चलेगा कि आपने जो कल सपने में देखा वो आज हो रहा है। या फिर जब भी आप उठोगे तो ये सबसे पहली न्यूज़ आएगी कि अरे उनके साथ तो वो हो गया, और वो आपने पहले से देख रखा है। तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि वाक सिद्धि। वाक सिद्धि क्या होती है? वाक सिद्धि मतलब ये होता है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें। इसीलिए कहा जाता है कि साधना के मार्ग में जो भी व्यक्ति है, जो भी अध्यात्म में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको किसी को ना गलत सोचना चाहिए ना बोलना चाहिए। अगर आप सोचते भी हो किसी के बारे में, गलत सोचोगे या फिर आप किसी को श्राप दे देते हो, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप किसी को कह देते हो कि ठीक है आपके साथ बहुत अच्छा होगा, भगवान आपका कल्याण करेंगे, तो वो चीज़ उसके साथ होता है। गलत आप बोलोगे तो उसके साथ गलत होगा, सही बोलोगे तो सही होगा। ये दूसरा संकेत होता है। तीसरा संकेत ये होता है कि जब भी हम ऐसे, आप देखोगे कि आप सोए रहे हो हमेशा, आप बस पूजा के समय उठ रहे हो, साधना के समय उठ रहे हो, फिर साधना आपने की, सो गए आप। लेकिन तीसरा संकेत ये होता है कि आप हमेशा से, कोई जगाएगा नहीं, अलार्म भी आपका नहीं बजा, आप 3 से 4 बजे उठ जाओगे। 3 से 4 बजे ना भी उठो, 5 बजे तक उठ जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाओगे। वो इसलिए उठ जाओगे क्योंकि शिव जी आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये गोल्डन टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त। इसी समय देवी देवता सभी लोग धरती पे आके भ्रमण करते हैं, ये कहा जाता है। तो शिव जी ये एहसास कराते हैं कि ये तेरे लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें उठ जाग और बढ़। ठीक है। ये तीसरा संकेत हो गया कि आपकी नींद, जो निद्रा है, वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। चौथा संकेत ये है कि जो बिगड़े हुए काम होते हैं, बिगड़े हुए काम ये होते हैं कि आप जैसे सोच रहे हो कि ओ सेट, वो कैसे होगा, वो तो कोई तरीका ही नहीं है उसका। तो शिव जी इतने दयालु हैं कि आपके जो काम नहीं हो रहे हैं वो भी बनने लगेंगे। आप सोच रहे हो उधर कि ओ वो तो दिक्कत है, वो होगा ही नहीं, बट आप वहाँ पे पहुँचे, वो काम ऑलरेडी हुआ पड़ा है, आपके फाइल साइड में है, वो हो चुकी है काम, वो हो चुका है काम। तो ये चौथा संकेत होता है कि आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। पांचवा जो संकेत होता है वो बहुत बड़ा संकेत होता है, जो आपकी भाव दृष्टि है वो खुल जाती है। ठीक है। दृष्टि जो, अरे ये वाली दृष्टि नहीं, दृष्टि के भी 5 प्रकार होते हैं, भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, और भी 2 दृष्टियाँ होती है, कभी मैं आपको बताऊंगा उसको। तो जो दृष्टि है, भाव दृष्टि, वो खुली हुई होती है, शिव जी के भक्ति से वो खुल जाती है। और जब भाव दृष्टि खुलती है तो स्वप्नों में आपको अवघड़ दिखेंगे, अघोरीज दिखेंगे, एंड आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे, नंदी जी के दर्शन होंगे, अस्त्र शस्त्र दिखेंगे, त्रिशूल दिखेगा, स्नैक्स दिखेंगे, सांप दिखेंगे आपको, या फिर शिव जी पे जो भी आप चढ़ावा चढ़ाते हो, बेलपत्र हो गया, लोटे में जल, दूध, या फिर भांग हो गया, ये सब आपको दिखना चालू हो जाता है। एंड
इसी के साथ अगर आपको भी ये सब संकेत मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिव जी का तत्व, शिव जी स्वयं आपके साथ है, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा कि ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आप ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मेडिटेशन करना, हमारी मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। ऑरा स्कैन भी आप कराना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।